तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दो तरीके से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले तो हम एरे को यूज करके कर सकते हैं और सेकेंडली हम लिंक्ड लिस्ट को यूज करके कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एरे को यूज करके स्टैक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले तो हम डिफाइन करते हैं साइज। सो द मैक्सिमम साइज विल बी 10। तो इसका मतलब हमारे स्टैक के अंदर मैक्सिमम 10 वैल्यूज ही रह सकते हैं। एरे डिफाइन करेंगे तो एरे का मैक्सिमम साइज होगा मैक्स और हम यूज करेंगे टॉप जिसका इनिशियल वैल्यू होगा -1। सो मतलब हमारा स्टैक रेडी है जिसका मैक्सिमम वैल्यू है 10 और हमारे पास है एक टॉप पॉइंटर जो कि पॉइंट करेगा स्टैक के टॉप में। इसका इनिशियल वैल्यू है -1। तो पहले हम डिफाइन करते हैं पुश फंक्शन को। पुश फंक्शन किसी एलिमेंट को स्टैक के अंदर पुश करने के लिए यूज होता है। जैसे कि हम अगर एक पुश करते हैं तो स्टैक के अंदर जाएगा 1। तो यहाँ पे हम पास करेंगे वैल्यू। अब इसमें पहले हम चेक करेंगे स्टैक फुल है कि नहीं। इफ द टॉप इज पॉइंटिंग टू मैक्स -1 इसका मतलब कि हमारा स्टैक फुल है तो हम और कुछ नया वैल्यू पुश नहीं कर सकते। तो तब हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज़ फुल और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। अदरवाइज अगर स्टैक फुल नहीं है तब हम क्या करेंगे, एरे के नेक्स्ट पोजीशन में हम नए वैल्यू को ऐड करेंगे। जिसका मतलब इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी था, हमारा टॉप -1 पे पॉइंट कर रहा था, टॉप 0 पे पॉइंट करेगा मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे। तो पुश करने के बाद हम प्रिंट करेंगे आइटम पुश्ड। इसका मतलब हम सक्सेसफुली पुश कर चुके हैं उस एलिमेंट को हमारे स्टैक के टॉप में। अब डिफाइन करते हैं पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन स्टैक के टॉप में से एलिमेंट रिमूव करता है। तो यहाँ पे पहले तो हम चेक करेंगे इफ़ टॉप इज़ -1 इसका मतलब स्टैक इज़ एम्प्टी। तो जब स्टैक एम्प्टी होगा तब हम रिमूव नहीं कर सकते कोई भी एलिमेंट। तो तब हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज़ एम्प्टी और उसके बाद हम रिटर्न करेंगे। अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तब हम रिटर्न करेंगे स्टैक के टॉप में से रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे टॉप को हम माइनस करेंगे। जिसका मतलब सपोज स्टैक में हमारे एलिमेंट्स है 1 2 3 इस टॉप में पॉइंट कर रहा था। अभी जब हम रिमूव करेंगे कोई एलिमेंट तो हम रिटर्न करेंगे स्टैक टॉप -। इसका मतलब स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो रिटर्न होगा और हमारा टॉप -1 होगा मतलब कि इसका वैल्यू घट जाएगा। मतलब ये पॉइंट करेगा सेकेंड पोजीशन के एलिमेंट को। अब डिफाइन करते हैं पीक। तो पीक फंक्शन क्या करता है, पीक रिटर्न करता है टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। स्टैक के टॉप में से एलिमेंट रिटर्न करता है और ये रिमूव नहीं करता। तो पहले तो हम चेक करेंगे स्टैक खाली है कि नहीं। अगर स्टैक खाली है मतलब अगर टॉप -1 है इसका मतलब स्टैक खाली है। तो जब स्टैक खाली होगा तब हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज़ एम्प्टी। उसके बाद रिटर्न करेंगे -1। अदरवाइज अगर स्टैक खाली नहीं है तब हम रिटर्न करेंगे स्टैक टॉप एलिमेंट। स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट है वो रिटर्न करेंगे। अब डिफाइन करते हैं इज़ एम्प्टी फंक्शन को। ये फंक्शन चेक करता है इफ़ द स्टैक इज़ एम्प्टी और नॉट। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे टॉप इक्वल -1। जिसका मतलब अगर टॉप -1 पे पॉइंटेड है इसका मतलब हमारा स्टैक एम्प्टी है। अब डिफाइन करते हैं साइज फंक्शन को। द साइज फंक्शन रिटर्न करेगा कितने एलिमेंट्स है हमारे स्टैक में। तो यहाँ पे ये रिटर्न करता है साइज ऑफ द स्टैक। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे टॉप +1। टॉप पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा, +1, क्योंकि ये एरे है 0 इंडेक्स्ड। ये है 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स। टॉप पॉइंट कर रहा 1 इंडेक्स पे। इसके साथ अगर 1 ऐड करते हैं तो ये होगा 2। जिसका मतलब हमारे स्टैक में 2 एलिमेंट्स है। तो स्टैक का साइज जानने के लिए हम टॉप के साथ 1 ऐड करेंगे। सारा स्टैक ऑपरेशंस डिफाइन है। अब मेन फंक्शन के अंदर पहले तो हम एक स्टैक बनाएंगे। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम पुश करेंगे। तो अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है, टॉप पॉइंट कर रहा है -1 पे।
अब यहाँ पे हम पुश फंक्शन को कॉल करके हम पहले 1 पुश करेंगे। इसका मतलब हमारे स्टैक में जाएगा नंबर 1 और टॉप पॉइंटर पॉइंटर करेगा इस नंबर 1 पे। सिमिलरली अब पुश करेंगे नंबर 2 एंड नंबर 3। इसका मतलब हमारे स्टैक के टॉप में नंबर 2 पुश होगा, उसके बाद नंबर 3 पुश होगा और हमारा टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा इस टॉप एलिमेंट को। अब अगर हम पॉप फंक्शन को यूज करते हैं तो ये रिटर्न करेगा टॉप एलिमेंट। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो पहले तो हम तीनों आइटम पुश किए हैं, उसके बाद अगर पॉप करता हूँ तो पहले 3 पॉप होगा, जिसका मतलब कि ये टॉप वाला जो एलिमेंट है 3 ये पहले पॉप होगा और टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा इस दूसरे एलिमेंट में। अगर फिर से अगर पॉप करते हैं इसका मतलब पहले 3 पॉप होगा, उसके बाद 2, ये 2 फिर से पॉप होगा और टॉप पॉइंटर पॉइंट करेगा नंबर 1 पे। तो अब कॉल करेंगे पिक फंक्शन को कॉल करेंगे। सो द पिक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? टॉप एलिमेंट। सो करेंटली अगर देखा जाए तो टॉप पे है 1, जिसका मतलब ये पिक फंक्शन 1 रिटर्न करेगा। सो टॉप एलिमेंट इज़ 1 और यहाँ पे हम साइज भी प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा साइज फंक्शन। सो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे साइज ऑफ द स्टैक। सो करेंटली साइज इज 1। सो यहाँ पे स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट है। अब प्रिंट करेंगे स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। सो इज एम्प्टी फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर स्टैक एम्प्टी है तो प्रिंट करेंगे येस, अदरवाइज प्रिंट करेंगे नो। सो करेंटली स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी। लेकिन अगर यहाँ पे हम उसको पॉप करते हैं तो अब पॉप करने के बाद अब स्टैक एम्प्टी है और यहाँ पे देखोगे स्टैक इज़ एम्प्टी। सो इसी तरीके से हम मल्टीपल स्टैक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पुश फंक्शन, पॉप, पिक, इज एम्प्टी और द साइज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।